गेट पर सीजेपी के साथ आए राहुल गांधी, कर दिया आंदोलन का ऐलान, 3 मांगों ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। क्या सीजेपी के साथ राहुल गांधी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है? आखिर वो 3 मांगे क्या है जिन्हें लेकर छात्र दोबारा सड़क पर उतरने की तैयारी में है? आज की इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि 25 जुलाई के बाद ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को दोबारा आंदोलन का ऐलान करना पड़ा। साथ ही दिखाऊंगी कि वो 3 मांगे कौन सी हैं और 5 सितंबर के इंडिया गेट के मार्च का ऐलान भी, और दिल्ली पुलिस का पक्ष बताऊंगी और साथ ही दिखाऊंगी कि विपक्ष इस पूरे मामले को किस तरह उठा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर छात्रों और युवाओं के आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आंदोलन को 25 जुलाई को बातचीत और आश्वासन के बाद रोक दिया गया था, अब उसी आंदोलन का दोबारा दिल्ली की सड़कों पर ऐलान कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की तरफ से जिन बातों को लेकर भरोसा दिया गया था, उसमें से कुछ मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। यानी आंदोलन रुका था लेकिन छात्रों के सवाल खत्म नहीं हुए थे और अब यही सवाल 5 सितंबर को फिर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देने वाला है। देखिए दोस्तों, ये वही छात्र है जिनकी आवाज अब एक बार फिर उठने लगी है। छात्रों का कहना है कि आंदोलन रोकते समय उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मांगे पूरी तरह लागू नहीं हुई है तो दोबारा आंदोलन का रास्ता चुना गया। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर छात्र फिर सड़क पर उतर रहे हैं। अब आप इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में 3 लंबित मांगों की बात की गई है। पहली मांग है छात्रों के परिवारों के मुआवजे के लिए। दूसरी मांग है प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करना और एफआईआर से जुड़ी राहत। वहीं तीसरी मांग है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई को लेकर जवाबदेही और माफी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बातचीत के दौरान इन मांगों को लेकर भरोसा दिया गया था तो सरकार को बताना चाहिए कि उन पर कितनी कार्रवाई हुई, और यही से मोदी सरकार के सामने सवाल खड़ा होता है। अगर आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत हुई थी तो उसी बातचीत में दिए गए भरोसे को पूरा करने में देरी क्यों हो रही है, और अगर मांगे पूरी हो चुकी हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या किया गया है, और अगर मांगे अभी लंबित हैं तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद किए गए आश्वासन पर जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अब मामला और आगे बढ़ चुका है क्योंकि छात्रों के संगठन की तरफ से 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान किया गया है। अब आप इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर से निकालने की बात की गई है। यानी 25 जुलाई को जो आंदोलन रुका था उसकी अगली बड़ी तस्वीर 5 सितंबर को दिल्ली में दिखाई दे सकती है। अब अगर बड़ी संख्या में छात्र और युवा दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ मार्च का नहीं होगा, सवाल ये भी होगा कि जिन युवाओं से बातचीत हुई उनकी मांगों पर आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ प्रदर्शनकारियों के बात सुनना काफी नहीं है, दिल्ली पुलिस का भी पक्ष भी समझना जरूरी है। देखिए आप दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उसे इस मार्च को लेकर अनुमति से संबद्ध अनुरोध नहीं मिला था और आवेदन मिलने पर उसकी समीक्षा की जाएगी। यानी एक तरफ संगठन 5 सितंबर के मार्च का ऐलान कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ अनुमति को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। अब सवाल ये है क्या 5 सितंबर को मार्च उसी तरीके से होगा जैसा संगठन ने ऐलान किया है? क्या प्रशासन इसकी अनुमति देगा? फिलहाल इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचे हैं तो प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सरकार का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा। अब इस कहानी में विपक्ष की एंट्री और महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप ये संजय राउत की रिपोर्ट देखिए। संजय राउत ने युवाओं के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व होता है और सरकार युवाओं की ऊर्जा को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाओं से जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए और जिन मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी उनकी जिम्मेदारी है कि किए गए वादे पूरे हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संगठन दोबारा आंदोलन खड़ा करता है तो वो उसका स्वागत करेंगे। अब मामला सिर्फ छात्रों और सरकारों के लिए बीच का नहीं रह गया है, विपक्ष खुलकर कह रहा है कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। यानी 5 सितंबर से पहले ही मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। दोस्तों,
इसके बाद राहुल गांधी का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके मेरे पास राहुल गांधी की भी पोस्ट है। पहले आप राहुल गांधी का प्रोटेस्ट वीडियो देखिए। राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं वो किस हालत में है। परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के अधिकार और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वो सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। 5 सितंबर के आंदोलन के बीच राहुल गांधी का ये वीडियो भी एक राजनीतिक संदेश देता है कि विपक्ष युवाओं के मुद्दों को लगातार सरकार के खिलाफ उठाने की कोशिश कर रहा था और आगे करता रहेगा। और बीजेपी सरकार के लिए चुनौती यही है कि अगर छात्र आंदोलन और विपक्षी राजनीति एक ही मुद्दे पर साथ दिखाई देने लगे हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को बताना होगा कि आखिर छात्रों की शिकायतों पर उसकी तरफ से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अब दोस्तों, युवाओं से जुड़े मुद्दों की ये कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों का मामला भी सामने आया है, जिसे राहुल गांधी ने खुद उठाया। देखिए आप ये रिपोर्ट। पुणे में आदिवासी छात्रों के हॉस्टल और उनसे जुड़े नियमों को लेकर आंदोलन हुआ। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। इसके बाद आदिवासी छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश से जुड़ी 30 साल की उम्र सीमा हटाने का फैसला सामने आया। विपक्ष इसे अपनी आवाज उठाने के असर के तौर पर पेश कर रहा है। सवाल है, क्या छात्रों की समस्याओं का समाधान आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बाद ही होगा? देखिए दोस्तों, आज युवाओं के सामने परीक्षा, रोजगार, शिक्षा और सुविधाओं से जुड़े कई सवाल है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने सवाल है, क्या इन आवाजों को सिर्फ विपक्ष का विरोध समझकर टाला जाएगा या सरकार सीधे छात्रों से बातचीत करेगी? लोकतंत्र में विपक्ष और युवा सवाल पूछेंगे, लेकिन सरकार को भी ये बताना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र सड़क पर है उनका समाधान क्या है। अगर कोई आश्वासन दिया गया है तो उसकी स्थिति भी जनता के सामने साफ होनी चाहिए। अब वापस आते हैं 5 सितंबर पर। ये सिर्फ एक मार्च की तारीख नहीं बल्कि 25 जुलाई के बाद किए गए आश्वासनों की परीक्षा भी है। एक तरफ छात्र संगठन दोबारा सड़क पर उतरने की तैयारी में है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रख चुकी है। संजय राउत समर्थन की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। यानी 5 सितंबर से पहले ही सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब मोदी सरकार से सीधा सवाल है, अगर छात्रों से कोई आश्वासन दिया गया था तो उसकी स्थिति जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही? क्या 5 सितंबर से पहले सरकार छात्रों से दोबारा बातचीत करेगी? क्योंकि सरकार के पास अभी भी वक्त है। आंदोलन को टकराव में बदलने से पहले बातचीत का रास्ता खुला है। तो दोस्तों, 25 जुलाई को आंदोलन रुका था, लेकिन छात्रों के सवाल खत्म नहीं हुए। 3 मांगों को लेकर संगठन अभी भी जवाब मांग रहा है और 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा कि 5 सितंबर को दिल्ली में क्या होता है। क्या सरकार बातचीत करके मामला शांत कर पाएगी या फिर छात्र सड़कों पर होंगे और विपक्ष मोदी सरकार को घेरता नजर आएगा? आपको क्या लगता है, सरकार को 5 सितंबर से पहले छात्रों से बातचीत करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।